पूर्व विधायक और बहुजन समाज पार्टी से हाल ही में निष्कासित इमरान मसूद ने सहारनपुर में अपने समर्थकों की बैठक भी बुला ली। भारी संख्या में समर्थक पहुंचे भी। रामपुर मनिहारान से लेकर देवबंद, नानोता, बेहट, गंगो, नकुड़ आदि समेत काफ़ी जगहों से भारी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे। इमरान मसूद ने वहां पर कहा, क्या 2024 का चुनाव लड़ूं? समर्थकों ने हाथ उठाकर कहा, नेताजी चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। इमरान मसूद ने पूछा, सहारनपुर से चुनाव लड़ा जाए या फिर कैराना लोकसभा सीट से? इस पर भी समर्थकों ने जोशो खरोश से कहा कि आप चुनाव सहारनपुर से ही लड़िए। हालांकि कुछ लोग मंच पर ऐसे भी रहे जिनका इरादा ये था कि इमरान मसूद कैराना से चुनाव लड़ें, लेकिन ख़ुद इमरान मसूद ने वहाँ पर ये कहा कि मैं सहारनपुर में रहता हूँ, ये मेरी कर्मभूमि है और मैं सहारनपुर से ही चुनावी मैदान में उतरूँगा। अब इमरान मसूद ने अपने समर्थकों की इस बैठक में, जिसमें के हज़ारों की संख्या में समर्थक मौजूद थे, इसमें उन्होंने बहुजन समाज पार्टी पर बहुत निशाने साधे, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ़ की। और इमरान मसूद ने ये कहा कि दरअसल मेरे बारे में बसपा सुप्रीमो मायावती को गुमराह किया गया, इसलिए उन्होंने मुझे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, वरना मेरा कोई कसूर नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती दरअसल कहीं पर जाती नहीं है, ज़्यादा मिलती नहीं है किसी से, और पार्टी के जो कुछ नेता हैं वो उनको गुमराह करते हैं, ऐसा इमरान मसूद ने कहा। हालांकि वहीं पर कुछ ऐसे नेता जो पहले बसपा में भी रहे हैं, उन्होंने बसपा पर पैसे को अहमियत देने और पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को नज़रअंदाज करने जैसे आरोप भी लगाए। अब इमरान मसूद ने 2024 में लोकसभा चुनाव में उतरने का ऐलान तो कर दिया, और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की तारीफ़ की, एक नहीं बल्कि कई बार की, और ये बात फिर दोहराई कि कांग्रेस वो छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन समर्थकों का दबाव था कि समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में भाजपा का मुकाबला कर सकती है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। भारी मन से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। इमरान मसूद ने बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस की तारीफ़ की, राहुल गांधी की शान में कसीदे पढ़े, तारीफ़ों के पुल बांधे, प्रियंका गांधी की भी तारीफ़ की, उससे कहीं ना कहीं ये ज़रूर इशारा मिलता है, बल्कि मैं कहूँ कि साफ तौर पर यह बात महसूस की जा सकती है कि इमरान मसूद कांग्रेस के टिकट पर ही चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। मंच पर उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल की भी तारीफ़ की। तो क्या राष्ट्रीय लोकदल अगर उनको अपने साथ लेता है तो इमरान मसूद जयंत चौधरी के साथ जाएंगे? अगर इमरान मसूद को कांग्रेस अपने साथ ले भी लेती है तो इमरान मसूद की राह आसान नहीं होगी। लोकदल में चले जाते हैं तो भी उनकी राह आसान नहीं होगी। दरअसल इसकी वजह यह है कि राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये इंडिया में शामिल हैं। विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन बना है, जिसे नाम दिया गया है इंडिया, उसमें ये पार्टियां शामिल हैं, और ये चर्चा ज़ोरों पर है कि सहारनपुर लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी अपने खाते में रखना चाहती है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि यहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा जाए। जाहिर सी बात है, अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस में जाने के बाद या राष्ट्रीय लोकदल में जाने के बाद भी इमरान मसूद की राह आसान नहीं होगी। एक बार फिर से उनको काफ़ी कुछ सोचना होगा कि आखिर वो क्या करें। जैसी स्थिति उनके सामने फ़िलहाल है, ऐसी ही स्थिति उनके सामने तब भी पैदा हो सकती है। ये बात अलग है कि वो कांग्रेस पार्टी का दामन थामते वक्त इस बात को पार्टी हाईकमान को अवगत करा दें कि देखिए, कांग्रेस के टिकट पर सहारनपुर से मैं ही चुनावी मैदान में उतरूंगा। लेकिन जिस तरीके की चर्चा चल रही है तो उससे साफ नज़र आता है कि कांग्रेस के खाते में सहारनपुर की सीट जाना बेहद मुश्किल है,
क्योंकि हाल ही में घोसी में जो उपचुनाव हुआ है, उत्तर प्रदेश के घोसी सीट पर जो उपचुनाव हुआ है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने शानदार तरीके से सफलता हासिल की है, उससे समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं और गठबंधन में अखिलेश यादव का कद पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी की मौजूदगी और ज़्यादा मजबूत हो गई है गठबंधन में। तो ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी इमरान मसूद के नाम पर सहमत हो सकेगी? इमरान मसूद तजुर्बेकार नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं। भले ही वो एक या दो चुनाव में कामयाब रहे हों और लगातार एक के बाद एक चुनाव में शिकस्त खा रहे हों, उनको लगातार एक के बाद एक चुनाव में हार का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि इमरान मसूद एक ऐसा नाम है जिनका वोट बेहद मजबूत है और इस वक्त इमरान मसूद दलित वोटों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपने समर्थकों के सामने मंच से भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर की भी तारीफ की। इसके भी कई मायने पॉलिटिक्स में निकाले जा रहे हैं। दूसरी ओर इमरान मसूद जिस जोशो खरोश से समर्थकों के बीच में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, उससे ये बात तो पूरी तरह से तय है कि इमरान मसूद 2024 का लोकसभा चुनाव हर सूरत में लड़ेंगे और ये भी तय नज़र आता है कि वो सहारनपुर सीट से ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। और इस बार इमरान मसूद की कोशिश यह है कि सिर्फ चुनाव लड़ा ना जाए बल्कि चुनाव जीता जाए, क्योंकि इमरान मसूद 2 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से समर्थकों की भीड़ जुटी, इमरान मसूद की हाँ में हाँ मिलाई, जो इमरान मसूद ने कहा उस पर वहाँ मौजूद लोगों ने कहा कि नेताजी हम आपके साथ हैं, आप जो फैसला लेंगे हम उसका समर्थन करेंगे, आप जिस पार्टी में जाएंगे हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन इमरान मसूद की राह जो है वो इतनी आसान नहीं है। कहते हैं कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, तो इमरान मसूद के लिए बहुत कठिन है राह सियासत की। अब ये सियासत कैसे आसान होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके बारे में तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता है कि क्या इमरान मसूद किस आज़ाद तौर पर चुनावी मैदान में उतरेंगे या कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस में अगर शामिल हो जाते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी उनके नाम पर तैयार हो सकेगी? तो ये सब बातें ऐसी हैं जो कि आने वाला वक्त ही इसको तय करेगा। फ़िलहाल तो इमरान मसूद ने सियासत को ज़रूर गर्म कर दिया है और वो लगातार मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं कि इमरान का अगला कदम क्या होगा। वैसे इमरान मसूद ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती से एक यात्रा शुरू करने का ऐलान भी किया है। ये यात्रा संविधान बचाने, संविधान की रक्षा के लिए निकाली जाएगी, ऐसा इमरान मसूद ने मंच से कहा कि हम 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से संविधान को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए यात्रा का आगाज़ करने जा रहे हैं। हम गांव दर गांव जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों से ये भी कहा कि मैं चुनाव हर हाल में लड़ूंगा, आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। तो कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।